हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने आया हूँ। बिंदु है पैक्स से संबंधित। अभी बिहार में लगभग सभी पंचायतों में पैक्स अध्यक्षों का चुनाव हुआ है और साथ ही कार्यकारिणी सदस्य का भी चुनाव हुआ है। अब ये पैक्स का क्या काम है, इसके पहले तो हम जो एक वीडियो बनाए थे उसमें तो बताए ही थे, लेकिन पैक्स का जो काम है वो किसानों को फ़ायदा पहुंचाना है। अधिक से अधिक किसानों को सरकार का जो लाभ है, सरकार से द्वारा चलाई गई जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने का काम करना है। तो चलिए जानते हैं कि पैक्स किसान को किस तरह मदद करते हैं। बार बार समाचार और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सुनने को मिलता है और कई बार इसके लिए किसान आंदोलन भी हुआ करता है। तो सरकार कहती है कि हम किसानों का आय दुगुनी करेंगे, हम इतने समर्थन मूल्य पर किसानों से अनाज खरीदेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि वह अनाज किसान से सरकार खरीदने आती है? आपका उत्तर होगा नहीं। लेकिन आप जान लीजिए, बहुत सारे दोस्त मेरे इस बात को जान रहे होंगे कि सरकार खरीदने नहीं आती है, लेकिन सरकार और किसान के बीच में जो उस रकम को सरकारी दर पर खरीदने वाला जो कड़ी है वह पैक्स ही है। पैक्स के अध्यक्ष किसानों से उसका रकम खरीद करके और सरकार को देती है। लेकिन अधिकांश तौर पर हम लोग यहाँ देखते क्या है कि किसानों के खेत में उपज हो गई, जैसे अभी धान की उपज हो गई, तो किसान क्या करेंगे कि उस धान को, उस फसल अनाज को पैकार, देहात में हम लोग पैकार कहते हैं, जो धान खरीदने वाले बिजनेसमैन होते हैं उनसे बेच देते हैं कम से कम मूल्य पर। और चूंकि लेकिन उस धान को, उस अनाज को पैक्स अध्यक्ष को खरीदना है और वह भी सरकारी मूल्य पर। सरकार निर्धारित कर दिया है कि इतने मूल्य पर आपको किसानों से धान खरीदना है और वह सरकार को भेजना है। सरकार वह रुपया उस किसान के खाते में डालेगी। क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर ऐसा नहीं होता है तो सचमुच में आप जान लीजिए कि आपके साथ धोखा होता है। इसलिए मैं किसानों से अपील करता हूं कि आप अपने अनाजों को जो सरकारी दर है उस पर पैक्स से बेचें और पैक्स को कहे कि वे धान को उस मूल्य पर खरीदें जो मूल्य सरकार निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए हम आपको बताते चले कि जैसे कि अभी धान 1500 का चल रहा है, तो वह पैकार जो बिजनेसमैन है, जो इस चीज़ का खरीदारी करता है, धान को खरीदता है और उसको बाजार में बेचता है, वह आपको 1500 में आपसे खरीद के 1600 में खरीद के ले जा रहा है। लेकिन सरकार का रेट वह नहीं है, सरकार का रेट उससे जो अधिक है, 2000, 2100, 2200 सरकार जो भी निर्धारित करती है वह मूल्य निर्धारित करती है। उस मूल्य पर पैक्स को खरीदना है। लेकिन मैं किसी की शिकायत तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये निश्चित है और सच्चाई है कि अगर धान खरीदनी है, फसल खरीदनी है, तो पैक्स जाके किसानों से वह धान खरीदे और अपने गोदामों तक ले जाएं और वह सरकार द्वारा जो तय राशि है उस राशि को उस किसान तक पहुंचाएं। पैक्स का यह काम है। किसान का भी काम है कि पैक्स अध्यक्ष से ही अपने वस्तुओं को, रकमों को बेचे ताकि उससे अधिक से अधिक लाभ हो सके। जो धान वह 1500-1600 रुपए में मिल रहा है, रुपए में प्राइवेट तौर पर जो खरीदार है खरीदता है, वह पैक्स अध्यक्ष का सरकारी जो मूल्य है 2000 से ऊपर होगा निश्चित रूप से। जो भी मूल्य है उस मूल्य पर पैक्स अध्यक्ष से बेचे। आपको इतना का घाटा लग रहा है। ज़्यादातर कुछ अगर आपको लाभ उठानी है तो, क्योंकि पैक्स अध्यक्ष को इसलिए ही चुना जाता है कि वह किसानों को फायदा पहुंचाए।
और सरकार और किसानों के बीच में एक कड़ी बनकर सरकार के लाभों को किसानों तक पहुंचाए। सरकार जिस भी रकम की कीमत जितनी तय करती है उस तय रकम पर, उस तय राशि पर किसानों से वह रकम खरीदे। अगर पैक्स अध्यक्ष आपके पास उस राशि को खरीदने जाते हैं, उस रकम को खरीदने जाते हैं उस राशि पर, तो अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह अच्छी बात नहीं है। आप निश्चित रूप से अपने पैक्स अध्यक्ष से भेंट करें। जैसे कि अभी एक न्यूज़ छपा है कि पैक्स अध्यक्षों को धान अधिप्राप्ति में तेजी लाने को दिया गया निर्देश। ये न्यूज़ है बिहार के पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर का। वहाँ सभी नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्षों को कहा गया है कि पैक्स का जो चुनाव था उसके चलते धान खरीदारी में धीमी गति आ गई थी। अब चुनाव संपन्न हो चुका है तो आप अपने सदस्यों को गठित कर लें, समिति का गठित कर ले समिति को, और जो तय राशि है सरकार की उस राशि पर किसानों से धान खरीदने में तेजी लाए ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और सरकार द्वारा जो तय राशि है वह उसे मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, मुख्य रूप से बात यही छन कड़ाई है कि आपके पास अगर धान है, कोई वस्तु है, कोई रकम है, अगर आपको बेचना है तो पैक्स अध्यक्ष से बेचे, सरकारी रेट पर बेचे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। अगर आप बनिया से बेचते हैं तो आपको उतना मूल्य नहीं मिलेगा जो सरकार तय की है। इसलिए आप सभी लोग अपने अपने पंचायत के पैक्स अध्यक्षों से रकम का जो विक्रय है वह करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हो और अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।